नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खलीलाबाद टाइम्स। शहर कोतवाली पुलिस पर जबरन मकान कब्जा करवाने का आरोप। संतकबीरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के भुजैनी गांव निवासी संजय तिवारी ने शहर कोतवाली पुलिस पर बंटवारे की जमीन के मामले में सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश होने के बावजूद विपक्षियों को कब्जा दिलाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विपक्षियों ने उनके व परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट किया और सामान पर कब्जा कर लिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसपी सत्यजीत गुप्ता से मिलकर दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित संजय तिवारी ने बताया कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राम सागर तिवारी हैं। हम दो भाई हैं। पिताजी हम दोनों के भी संपत्ति का बराबर बंटवारा किया था, लेकिन मेरे बड़े भाई सच्चिदानंद तिवारी ने पिताजी की बीमारी का फायदा उठाकर 20 लाख की संपत्ति को 4 लाख रुपए में बिक्री कर दिया। सारे पैसे को हड़प लिया, जबकि अन्य बची हुई संपत्ति को कूटरची तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर अपनी पत्नी के नाम रजिस्टर कर लिया। मामले में हमने सिविल कोर्ट में अपील की थी। इस पर कोर्ट ने स्थगन आदेश भी जारी किया था। हम परिवार के साथ मकान पर पहुंचे तो विपक्षियों ने कांटे चौकी प्रभारी राकेश कुमार व पुलिस बल की मौजूदगी में घर से बाहर निकलवा दिए। संतकबीरनगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार तिवारी है। मैं ग्राम भुजैनी पोस्ट भुजैनी का रहने वाला हूं और मेरे भाई जो है वो मेरे पिताजी की बीमारी का फ़ायदा उठा करके मेरी संपत्ति, जो कि बंटवारा पिताजी ने पहले ही हस्ताक्षरित करके कर दिया था 25 जून 2020 को, जिसमें पिताजी ने आधी संपत्ति सबको कर दी थी, हम दोनों भाइयों को, जिसमें चाचा और मेरे जीजा सभी लोग उसमें हस्ताक्षर किए थे। मेरे भाई भी हस्ताक्षर किए, मैंने भी किया था। उसके बाद पिताजी जब बीमार हो गए लॉकडाउन में, उसका फ़ायदा उठा के अंगूठा लगवा के इन्होंने जो 20 लाख की संपत्ति, जिसमें 10 लाख का तो इवन गवर्नमेंट ने उसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की है, उसको 4 लाख रुपए में बेचवा के और काले धन सारे पैसे ले लिए। और फिर जब जो रोड की संपत्ति थी बाकी, उसको अपनी पत्नी के नाम फर्जी रूप से दान पत्र करवा लिया और मेरे मकान को भी करवा लिया, वसीयत करवा लिया, जिसमें पिताजी के साइन भी नहीं है, जबकि अधिवक्ता थे मेरे पिताजी। उसके बाद हमारा इनका केस चला, जिसमें स्टे ऑर्डर मिला मेरे मकान में रहने के लिए 12 सितंबर 2022 को स्टे ऑर्डर मिला हुआ। स्टे ऑर्डर के तहत मैं रह रहा था इतना दिनों से। अब ये पुलिस पिछले 7 तारीख से हमें लगातार वहाँ के कांटे पुलिस चौकी की और ये स्टेशन हाउस ऑफिसर जो खलीलाबाद के, इन लोगों ने हमारे ऊपर दबिश डाला और मेरे को गाली दी और बदतमीजी से पेश आए। इन्होंने उसको हमारे को घर से निकालने की बहुत धमकियाँ दी, झूठे केस में फंसाने की धमकियाँ दी। लेकिन और अभी लास्टली 15 तारीख को हम एसपी साहब के पास भी आए। उन्होंने कहा था कि मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं सीओ सिटी को लिखा, मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पे लिखा, डीएम साहब को लिखा, सीओ साहब को लिखा, एसओ को तो लिखा है और कांटे पुलिस चौकी पे कुछ नहीं हुआ। आज फिर मैं गया एसपी साहब के पास कि कल इन्होंने हमारे घर में पुलिस के मौजूदगी में मुझे बैठाए रखा यहाँ पे कोतवाली में, जोर जबरदस्ती से कोतवाल साहब ने, और हमारे घर में पीछे से घुसवा दिया। वो सच्चिदानंद तिवारी उनके दोनों बच्चों को असलहा लेकर के मेरे वो लहराते हुए घर में घुस गए हैं। और जब मैंने कोतवाल के पास जब आया अपनी कंप्लेंट लेके, कोतवाल मुझे बैठा लिए और इन्होंने 4-5 घंटे में पूरा घर में शिफ्ट कर लिया हमारे मकान में। और ये पुलिस की देन है और हमारे सारे संपत्ति को उन्होंने लूट लिया। मेरे सीसीटीवी कैमरा जो घर में इंस्टॉल था सारा को लूट लिया इन्होंने। मेरे पास डीवीआर है, इसका मैं प्रमाण है मेरे पास कि इन्होंने मेरे घर में घुसे और पुलिस की मदद से हमारे घर में घुसाया गया। मिले हैं क्या? एसपी साहब ने हमारे को कुछ नहीं कहा कि ये कोर्ट जो देखेगी, कोई कार्रवाई नहीं किया उन्होंने। और मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है, इसमें जितेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि खारिज दाखिल अपने आप में कुछ नहीं होता है। सुप्रीम जो दीवानी प्रक्रिया संहिता का स्थगन आदेश है वही मान्य है, इसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं पालन की और उसका जो है उल्लंघन किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ से जाऊँगा, हाई कोर्ट जाऊँगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। मुझे न्याय चाहिए। हमारे मकान में पुलिस ने पैसे ले करके, यस्सो पर क्लियरली कह रहा हूँ, यस्सो ने हमारे को जबरदस्ती बैठाए रखा कोतवाल, जबकि हम अपना फरियाद लेके गए थे, जनाब मेरे घर में घुस रहे हैं, तो ताला वाला तोड़ करके घुस चुके हैं। अब मैं क्या करूं? और मेरे को मारा पीटा और पिस्टल भी लगा दिया था, लेकिन उन्होंने हमें बैठाए रखा, जबरदस्ती बैठाए रखा मुझे। मैं बैठा रहा, शाम तक बैठाए रखा उन्होंने। जब वहाँ पे शिफ्ट हो गए उसके बाद मुझे वहाँ से छोड़ा गया जनाब। मैं अपने घर में नहीं गया हूँ, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है, न मेरे पास खाने के लिए सामान है। मेरा सब कुछ वहाँ पे है, मेरा लैपटॉप है, मेरी गाड़ी है,
मेरा चावल गेहूं जो अभी कटा था वो गेहूं सब कुछ हमारा उसी में, सरसों है, मेरे पास बेड है, मेरा सोफा है, मेरा मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है, मेरे सारे चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं और मेरे वाइफ के बड़े बड़े बक्से हैं, उसमें साड़ियाँ हैं, सब कुछ हमारे हैं सारा। उन्होंने सचिन तिवारी, आनंद तिवारी उनके बेटे, उनकी बेटी ज्योति तिवारी और उनके शोभा तिवारी उनकी पत्नी और उनका दूसरा बेटा आदित्य तिवारी, इसका भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। इन्होंने भी एक दिन और फिर पहले इन्होंने हमारे घर में घुसे थे और उसकी रात में 2:12 पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 156(3) पे हमने उसमें FIR रजिस्टर किया, FIR रजिस्टर हुआ, उसमें उन्होंने कमतर दिखा करके कोई डकैती का अपराध नहीं लगाया और उन्होंने हमारे को सिंपल 149 में हमारे केस को इन्होंने करके रफा दफा कर दिया। और जबकि वीडियो मैंने दिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने SP साहब को दी थी, पूरी पुलिस मिली हुई है, पूरी पुलिस महकमा मिला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम जाना